हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे थे इक्विलिब्रियम चैप्टर, क्लास 11th का चैप्टर है ये। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को। एंड आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। हम कम्प्लीटली सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम आज जानेंगे। मिक्सचर जो होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अ नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर्स के, यानी कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन से, क्या फैक्टर्स होते हैं जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं टू ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। और लास्ट में ये है कि इन पर्टिकुलर इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन चूजिंग कंडीशन फॉर सिंथेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जैसे हाइड्रोजन, अमोनिया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर को अब हम यहाँ पर नीचे डिस्कस करते हैं। एक जनरल रिएक्शन जो होती है दैट इज़ ए प्लस बी रिएक्टेंट मिल करके यहाँ पे बना रहे हैं सी प्लस डी। एंड यही सी प्लस डी क्या हो रहे हैं, जब इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका रिएक्शन जो होता है एक फिक्स हो जाती है। यहाँ पे ए से बी मिलकर के सी और डी बना रहा है, वहीं सी और डी से मिलकर ये डिकम्पोज हो करके वापस से ए और बी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये इनके बीच में क्या होता है, इक्विलिब्रियम चलता रहता है। यहाँ पे ए बी हमारे रिएक्टेंट है, सी डी क्या प्रोडक्ट है, और ये इक्वेशन क्या हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के ऑफ मैनी रिवर्सिबल रिएक्शन के नॉर्वेजियन केमिस्ट आए थे कैटो मैक्सिमिलियन गुल्डबर्ग एंड पीटर वाग। इन्होंने प्रपोज किया 1864 में कि जो कंसंट्रेशन होती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, इसे हम रिलेट करके ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि के और सी इक्वल टू कंसंट्रेशन की टर्म्स सी कंसंट्रेशन डी डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए और बी। यहाँ पे जो के सी होता है इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड जो एक्सप्रेशन लिखा गया है राइट हैंड साइड में, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। जो यहाँ पे लिखा गया है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है ना, इसको हम इससे भी जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से, क्योंकि अर्ली डेज के टाइम में केमिस्ट्री की जो कंसंट्रेशन होता था इसको हम एक्टिव मास बोलते थे। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट इनके काम को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन है हमारी बिटवीन गैसियस हाइड्रोजन एंड आयोडीन की, जो कैरी आउट हो रही है एक सील्ड वेसल में, क्योंकि सील्ड वेसल में तो इक्विलिब्रियम में अटेंड होगा ना, एट द टेम्परेचर ऑफ 731 केल्विन। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं हमारी रिएक्शन क्या है, एक मोल लिया हमने हाइड्रोजन गैस का, एक मोल लिया हमने आयोडीन का, एंड यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल मिलकर के बनते हैं। एंड वहीं अगर हम इसको रिएक्शन को ऐसे भी तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, डिकम्पोज होकर के बना रहा है हाइड्रोजन गैस को और आयोडीन को रिवर्स में। 6 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वेरी करते हुए इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ यहाँ परफॉर्म करे गए। स्टार्ट किया गया सिर्फ गैसियस से हाइड्रोजन से आयोडीन से एक सील्ड रिएक्शन वेसल में। फर्स्ट 4 एक्सपेरिमेंट्स जो थे हमारे एंड ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इन अदर 2 एक्सपेरिमेंट्स करे गए। एक्सपेरिमेंट 1 से लेकर के 4 तक परफॉर्म करे गए थे, लेकर के डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस की एंड या फिर आयोडीन की। एंड विद टाइम इट वॉज ऑब्जर्व दैट इंटेंसिटी जो थी यहाँ पे पर्पल कलर वो रिमेन रहा, कांस्टेंट रहा, एंड इक्विलिब्रियम जो था वो अटेन हो गया। सिमिलरली जो एक्सपेरिमेंट 5 और 6 करे गए थे, इक्विलिब्रियम इसमें अटेन होता है अपोजिट डायरेक्शन में। डाटा जो ऑब्टेन हुआ इन 6 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से वो हमें टेबल 6.2 में नीचे दिया गया है, अभी देखेंगे। यहाँ से ये एविडेंट होता है कि जो एक्सपेरिमेंट 1 से 4 तक के थे इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे डाईहाइड्रोजन के रिएक्टेड करे हुए, ये बराबर थे नंबर ऑफ मोल्स आयोडीन के जो रिएक्ट किए हुए थे, इक्वल्स टू 1/2 ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म्ड। ऑल्सो एक्सपेरिमेंट 5 और 6 हमें क्या इंडिकेट करके बताता है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस ये किसके इक्विवेलेंट थी, आयोडीन गैस के इक्विवेलेंट थी। Knowing above facts in order to establish a relation between concentration of reactant and product के several combinations यहाँ पे ट्राई करे गए। कंसिडर करते हैं एक सिंपल रिएक्शन की हेल्प से, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास हम ले सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड गैस इक्वेशन डिवाइड बाय हाइड्रोजन गैस इक्वेशन एंड आयोडीन इक्वेशन।
हम टेबल 6.3 में भी देख सकते हैं। पहले 2 को देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि सेकेंड वाली टेबल में हमें यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स टोटल कितने हुए थे, 6 हुए थे। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ली गई है हाइड्रोजन गैस की, आयोडीन की एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड की भी हम देख सकते हैं। एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन भी देख सकते हैं। यूनिट है इसकी मोल पर लीटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हमने अलग अलग वैल्यूज़ ली थी तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के हमको क्या मिले, इनके रिजल्ट मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड वहीं अगर बात करी जाए टेबल 6.3 की, तो टेबल 6.3 जो है हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से लेके 6 में जब हमने यहाँ पे इनके बारे में कैलकुलेट करके निकाला तो हमारी यहाँ पे ये वैल्यूज़ निकल करके आई हैं। वी फाइंड दैट जो एक्सप्रेशन हमें देता है कांस्टेंट वैल्यू का इन ऑल द 6 केसेस, इट कैन बी सीन दैट दिस एक्सप्रेशन द पावर ऑफ कंसंट्रेशन फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होती हैं ये आर एक्चुअली स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होती है इक्वेशन में किसी भी केमिकल रिएक्शन के। दस यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है H2 + I2 ये देता है इक्विलिब्रियम में 2HI। तो फॉलोइंग इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट इज़ Kc जो कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम का इक्वल टू HI, यानी कि जो यहाँ पे इनके HI यानी कि जो स्टोइक्योमेट्रिक वैल्यू दी गई है ना ये 2HI, ये 2 जो होता है स्टोइक्योमेट्रिक वैल्यू ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पावर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं नीचे लिख लेती हूँ Kc = HI गैस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 है ना स्टोइक्योमेट्री इसकी, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट के। अब डिवाइड में किसकी लिखती हैं हम, इसकी लिखेंगे रिएक्टेंट की I2 की, ये हो जाएगी। यहाँ पे जनरली जो EQ लिखा हुआ है इसका यूज़ किया जाता है इक्विलिब्रियम के लिए। इज ओमिटेड फ्रॉम द कंसंट्रेशन टर्म, इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड दैट जो कंसंट्रेशन होती है इन द एक्सप्रेशन Kc जो होता है आर इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ होती हैं, देयरफॉर हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा गया है। C इंडिकेट करता है दैट Kc जो है ये एक्सप्रेस किया गया कंसंट्रेशन में, यानी कि यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। किसी गिवन टेम्परेचर में जो प्रोडक्ट होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट रेज होता है टू द रिस्पेक्टिव स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, डिवाइड करते हैं बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू देयर इंडिविजुअल स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, एंड ये जो होती है कांस्टेंट वैल्यू आती है। दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम लॉ, या फिर से हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि यहाँ पे मैंने आपको लिख करके दिखाया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बात करी जाए जनरल रिएक्शन के लिए, तो जैसे हमारे पास ये A, स्मॉल b और स्मॉल cd जो है ये हमारी स्टोइक्योमेट्री है, यानी कि स्टोइक्योमेट्री कहाँ चली जाती है, सीधा कंसंट्रेशन की पावर पे चली जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना Kc = क्या हो जाएगा, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उसकी पावर, ठीक है, एंड इसके बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और इसकी पावर, ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे A, B, C, D कंसंट्रेशन जो है ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा फॉर द रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे यहाँ पर सबसे पहले हमने प्रोडक्ट लिखना होता है Kc = तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है नाइट्रस ऑक्साइड, प्लस इसके अलावा हमारे पास क्या है, वाटर है, सॉरी वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसके आगे 4 लिखा है तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी। H2 के आगे 6 लिखा है तो यहाँ पे पावर 6 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई यहाँ पे अमोनिया NH3 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे आगे कितना 4 है, एंड ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन के आगे कितना 5 लिखा है तो उसकी पावर ऊपर 5 चली जाएगी। मोलर कंसंट्रेशन जो होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के इंडिकेट करते हैं इंक्लोजिंग दीज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट दीज जो है ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है। वहीं अगर इसके आगे हम ये S लगा देते हैं, L लगा देते हैं, G लगा देते, तो ये हमें फेज़ के बारे में बताता है, जिससे हम जनरली इग्नोर भी कर देते हैं लिखना, लेकिन कंसंट्रेशन का सिंबल लिखना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। लेट अस राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन हमें दी गई है, इसके लिए हमें लिखना है, तो उसको हम लिख सकते हैं बहुत इजी तरीके से, दैट इज H2 + I2 मिल करके ये क्या बना रहे हैं 2HI, वही 2HI भी तो डिकम्पोज होकर के वापस H2 और I2 बना रहा है। तो Kc = क्या हो जाएगा, HI के आगे कितना लिखा है 2 लिखा है तो पावर में चला जाएगा 2, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट हो गया हमारा H2 + I2 हो गया, H2 × I2 = क्या हो गया, वैल्यू उसकी x हो गई। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन में क्या इसकी वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी 1/Kc, ठीक है ना। Kc = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/Kc आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स कर रहे हैं हम यहाँ पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है रिवर्स रिएक्शन का इज द इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम चेंज कर देते हैं ना स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को केमिकल रिएक्शन की मल्टीप्लाई करके थ्रू आउट बाई अ फैक्टर, दैट वी मस्ट मेक श्योर दैट जो एक्सप्रेशन होते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट द चेंज। एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे बात करी जाए
हम यह देख सकते हैं हाफ I2 प्लस हाफ H2, हाफ I2 ये क्या मिल करके बना रहे हैं, HI बना रही है ना। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कैसे, KC इक्वल टू HI हो गया, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन, हाइड्रोजन की हाफ I2 की हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, HI का स्क्वायर डिवाइड बाय H2 I2 होल का हाफ, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, KC इक्वल टू ये आ जाएगी आपकी x1/2 इक्वल टू KC, और इसकी कितना हो जाएगा, पावर 1/2 आ जाएगी। ये है इसका जनरल इक्वेशन जो यहाँ पे दिखाया गया है। देयरफॉर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं कैसे ये रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू KCN। ये जो फाइंडिंग्स है इसे समराइज़ किया गया टेबल 6.4 में, हम यहाँ देख सकते हैं। पहली रिएक्शन का KC हमारा आया है, दूसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे KC डैश इक्वल टू 1/KC यानी रिवर्स हो रहा है। वहीं जब हम यहाँ पे NA लिख करके जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KC डबल डैश इक्वल टू K पावर N अपॉन K पावर N, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा C। यहाँ पे क्या आ जाएगा, K की पावर ऊपर की तरफ N आएगी सुपरस्क्रिप्ट में। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है फॉलोइंग कंसंट्रेशंस वर ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 एंड I2 एट इक्विलिब्रियम 500 केल्विन। हमें कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की दी है, हाइड्रोजन की दी है, अमोनिया की दी है, कैलकुलेट करना है हमें KC की वैल्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, N2 प्लस H2 3H2 आते हैं, ये मिल करके क्या बनाएंगे, 2NH3 का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक हो गया। अब हमें पता है KC की वैल्यू निकालना है, KC इक्वल टू ऊपर क्या लिखेंगे हम, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 प्रोडक्ट की, इसकी पावर में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय N2 हो गया, एंड यहाँ पे आ जाएगा H2, इसकी पावर की कंसंट्रेशन कितनी है, 3 है। एंड यहाँ पे जब हम सबकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, दैट इज NH3 की वैल्यू आई है 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मोलैरिटी, डिवाइडेड बाय N2 की कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मोलैरिटी, मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन की कितनी है, यहाँ पे ये स्क्वायर चला जाएगा, एंड हाइड्रोजन की वैल्यू आई है 3.0 इंटू 10 की पावर -2 मोलैरिटी, ये आपका क्यूब में चला जाएगा। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं ना, तो जो हमको रिजल्ट मिल करके आता है KC की वैल्यू का, दैट इज़ 3.56 इंटू 10 की पावर 2, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 355.6 ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।